नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों को लेकर के चुनाव प्रचार का शोर शाम को थम गया है और ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत किस तरह से झोंकी ये भी आपने देखा है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहीं उपचुनाव का शोरगुल आज शाम को थम जाने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर के जनसंपर्क कर सकते हैं। उससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यहां पर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही है। दोनों क्षेत्रों में सीधी टक्कर मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। तो विजयपुर में अगर बात कर ली जाए तो भाजपा के वन मंत्री रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव का सामना कांग्रेस के राजकुमार पटेल से हो रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से चुने गए विधायक रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया और इस दौरान उन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से ही विजयपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिसके चलते यहां उपचुनाव हो रहा है। अगर बात करें बुधनी विधानसभा सीट की तो यहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद का टिकट जीतने के बाद से ये सीट जो है वो खाली है और उसी के बाद से अब यहां पर दोनों ही सीटों पर विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने जा रहे हैं। बहरहाल बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प है विजयपुर और बुधनी की सरताज कौन बनेगा और ये क्षेत्र की जनता क्या तय करती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ है कहना। मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे 2 उपचुनाव बुधनी और विजयपुर के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर तैयारी के साथ मैदान में तो उतरी है और हम चुनाव को केवल चुनाव के समय नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा में 365 दिन 24 घंटे काम करती है। इसलिए ये दोनों जो उपचुनाव हैं विकास पर और गरीब कल्याण पर जनता की मुहर इन चुनावों में लगेगी। जिस प्रकार का वातावरण बुधनी और विजयपुर के अंदर है, हम सब लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा पूरा नेतृत्व और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है, इसलिए जिस प्रकार का वातावरण उत्साह के साथ जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे विश्वास है कि इन दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर विजय का इतिहास रचेगी। कांग्रेस पार्टी हर पोलिंग बूथ पर पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के पास शासन, प्रशासन, पैसा और डंडा के अलावा और कुछ नहीं है। चुनाव प्रचार थम चुके हैं और अब बारी है डोर टू डोर प्रचार की। लेकिन ऐसे में बीजेपी कांग्रेस कितनी है तैयार इस उपचुनाव के लिए और ये प्रचार प्रसार का दौर उनका कैसा गया है, ये जान लेते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में दोनों ही मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और प्रियंका दुबे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रियंका जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। बीजेपी जो प्रचार प्रसार करती नजर आई है, हालांकि सबकी निगाहें उस पर टिकती है और जिस तरह का जानकारों के द्वारा कहना होता है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में ही होती है, तो क्या तस्वीरें नजर आ रही है और क्या आप अपनी तैयारियों से संतुष्ट हैं? 13 तारीख के लिए तैयार हैं आप? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी
के ऊपर मतदाता ने जिस प्रकार आज विगत 20 सालों से जो विश्वास जताया है और उसके ऊपर हम पूरी तरह से जब खड़े उतरे हैं, तो निश्चित है आज जनता डबल इंजन की सरकार के ऊपर, विकास के ऊपर और जन हितैषी योजनाओं को जो जन जन तक पहुंचाया है, जिसका अगर हम बात करें तो आज लगभग जितनी भी योजनाएं थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लेते हैं हम लोग, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, चाहे जनधन खातों की बात कर ले, ऐसे सैकड़ों अगर मैं भी योजनाओं को गिनाने बैठूंगी तो समय निकल जाएगा। जिस प्रकार जन जन तक पहुंचाया है और जनता से जिस प्रकार से संपर्क स्थापित किया गया है, संवाद स्थापित किया गया है, बार बार जनता के बीच में अलग अलग अभियानों के माध्यम से हम लोग जब उनके बीच में उपस्थित रहते हैं, तो हमें आज चुनाव जो हो रहा है उसमें चुनाव की जो प्रचार प्रसार प्रक्रिया है उससे हमें पूरा विश्वास है और हमारी जो उम्मीद है उसके ऊपर जनता बिल्कुल विश्वास पे हमारे खरे उतरेंगे हम लोग, और निश्चित तौर पर हमें फिर वहां पे दोनों ही सीट के ऊपर विजय श्री प्राप्त होगी। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके अथक प्रयास और अथक मेहनत से हम लोगों ने पहले भी विजय श्री प्राप्त करी है और आगे भी वहां पर हमारा विजय की पताका लहराएगी, हमें पूरा विश्वास है। जनता आज विकास के साथ चलना चाहती है, जनता आज अपने उद्धार के साथ जुड़ना चाहती है, जनता भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ जुड़ना चाहती है, जनता पारदर्शिता को पसंद करती है, जनता समावेशी और सर्वस्पर्शी सरकार के साथ चलना चाहती है। और पहले भी जनता ने हम पे विश्वास जताया था, निश्चित तौर पे हम पे विश्वास। चलिए ठीक है, आएंगे और मुद्दों की भी बात करेंगे। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलाभ जी, कांग्रेस की क्या है तैयारी और प्रचार प्रसार किस प्रकार का गया आपका? देखिए, पहले तो मैं बोल दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वही रटे रटाए संवाद उन्हें घूटी पिला दी जाती है, आकर चैनल पर आकर बोल देते हैं विकास विकास विकास। अरे सीधी बात है, जनता ने भरोसा तो रामनिवास रावत पर भी किया था। उन्होंने जनता के मत का अपमान किया, मतदाता के मत का अपमान किया और मध्यवर्ती बीच में चुनाव करवाना पड़ा उपचुनाव। देखिए, इस तरह के लोगों को जनता पसंद बार बार नहीं करेगी, जो अवसरवादी हैं, मौका देखकर जनता के मत का अपमान करने से भी जरा भी नहीं हिचकते। अब भारतीय जनता पार्टी तैयारी में बता दूं आपको, खुलकर सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी व्यक्तियों पर दबाव बनाने की कार्रवाई ताकि वो भाजपा के पक्ष में काम करे, धन बल बाहुबल, कांग्रेसी नेताओं को कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना, ये इनकी तैयारी है। देखिए, आप ये मत समझिए कि हम उसके बावजूद भी, देखिए हमने 7 से ज्यादा शिकायत चुनाव आयोग को करी है, जहां पर इन्होंने बाहुबल धन बल हर तंत्र का खुलकर उपयोग किया जा रहा है चुनाव आचार संहिता को धता बताते हुए। तो सीधी बात है, खुलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लोकतंत्र का मजाक और उपहास बना रही है। उसके बावजूद भी नीलाभ जी, सवाल आपसे आपकी तैयारियों के लिए किया गया, जवाब आप दे रहे हैं बीजेपी की क्या तैयारी रही है, उसका जवाब आप बाद में दे दीजिएगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं वहीं पर आ रहा हूं, मुझे पर्याप्त समय दिया जाए। देखिए, उसके बावजूद भी हमारी तैयारी, हम बूथ लेवल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनता हमारे पक्ष में, माहौल हमारे पक्ष में, हमारे सभी वरिष्ठ नेता वहां पर लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी। इनके जो शासन, जब से भारतीय नई सरकार आई है, लगातार सरकार असफल होती जा रही है। जो झूठे धोते वादे किए थे जनता के सामने खुलकर आ चुके हैं। मेरी बहन अभी बातें करी थी, हमारी सब योजनाएं काम करी, 370 योजनाएं बंद होने की कगार में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े बड़े अखबारों की सर्वे रिपोर्ट है। जो युवाओं से जुड़ी योजना, महिलाओं से जुड़ी योजना, टंटिया मामा का मंदिर, मेट्रो ट्रेन की योजना और तमाम ऐसी योजनाएं बंद होने की कगार में, क्योंकि सरकार के पास आवश्यक फंड ही नहीं है। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए थे, उन्हें उनकी पेंशन आज तक नहीं मिल रही है। जो योजनाओं की ढिंडोरा पीट रहे हैं, तोता पीट रहे हैं, ये जनता को पता है कि योजनाएं बंद होने के कगार में दम तोड़ रही है। किसान परेशान, यूरिया नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, ये सब चीज जनता के सामने आ रही है। आपके ना भाई तैयारी क्या है कि जनता, देखिए अब जनता लगाएगी लगाम। बहुत हो गया झूठे थोते वादे। आपने बहुत ध्रुवीकरण कर लिया, झूठे थोते वादे कर लिए, झूठी लॉलीपॉप दे दिए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर दिया, साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाकर आप चुनाव में विजय श्री प्राप्त कर रहे। लेकिन अब जनता लगाम लगाने की तैयारी में। देखिए, यहां से उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव शुरू हुई। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, यहां से इनमें घबराहट और भय का माहौल पैदा होगा। जो हमारे वरिष्ठ नेता वहां पर लगे हुए, बुधनी हो, विजयपुर हो, देखिए जनता ठीक है नीलाभ जी, ठीक है। जिस चीज का इंतजार, जिस जवाब का इंतजार, हालांकि आप वहां तक पहुंचे नहीं है, आएंगे आपके पास दोबारा। प्रियंका दुबे जी, जल्दी। हमारे बड़े भाई उन्हीं बूथ स्तर की बात कर रहे हैं, तैयारियों की, जिसके लिए इनके प्रदेश अध्यक्ष खुद मंच पे से बोल चुके हैं कि हमारे नेता बूथ पर 0 है और भाषण में हीरो हैं। ये तैयारी है कांग्रेस की।
वो कांग्रेस की जिसकी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कार्यकारिणी को घोषित किया गया और लगातार उन्होंने त्याग पत्र देना शुरू कर दिया। ये उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं और जिसकी बात करते हैं योजनाओं की। मेरे जो बड़े भाई हैं, पिछले 6 महीने से वो इंडिया टुडे का सर्वे बता रहे हैं कि 360 से ज्यादा योजनाएं बंद होने वाली है, जो कि निरंतर जारी है। इन्होंने जब लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना आई, तब इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि वो बंद हो जाए। 9 तारीख को फिर से किश्त आती है, इन्हें पेट में फिर दर्द उठने लग जाता है और ये कहते हैं किश्त क्यों डाली जा रही है। ये बहनों के उद्धार, किसानों की हितैषी योजनाओं से तकलीफ है, बस बंद करना इनकी आदत है। जो भी योजनाएं आई, कमलनाथ जी ने आए तुरंत बंद कर दी। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान नहीं मिला। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इन्होंने बंद कर दी। आई हुई जो आवास में थे प्रधानमंत्री के, वो इन्होंने वापस कर दी। और तो और बहनों से शराब बिकवाना इन्होंने शुरू किया। में सरकार ने घरों घर सरकार जो होम डिलीवरी शराब की करवा दी। तो ये जो कांग्रेस, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मेरे ध्यान में ही नहीं था। पूरी तरह अगर मैं बात करूं, जिस कांग्रेस को जनता नकार चुकी और लोकसभा में तो धूल चटाई, और तो और 13 राज्यों में भी आप शून्य पर आ गए, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। और आप उस प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं जिसने खुद ने कहा कि पार्टी गई तेल लेने। आप तो मुझ पे विश्वास कीजिए, आप उसकी तैयारियों की बात करते हैं। आप उमंग सिंघार जी जैसे नेताओं की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कहते हैं ऐसा कौन सा काला धंधा नहीं है जो दिग्विजय सिंह जी ने नहीं किया। आप हेमंत कटारे जैसे नेताओं को लेकर के नारी उत्तार की बात करते हैं। उमंग सिंघार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं महिला सम्मान के ऊपर, जिसके ऊपर उसकी दोनों पत्नियों ने उत्पीड़न के आरोप लगा दिए। ऐसे लोगों को साथ में लेके कांग्रेस अगर तैयारी कर रही है तो मैं खुद कहती हूँ आप लोग मजबूत रिश्ता है, लोकतंत्र है। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपको विपक्ष को मजबूत बनाना जरूरी है, परंतु आप लोग उसको मजबूत करने के स्थान पर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते चले गए। आप अजय सिंह जी की बात को भी ध्यान नहीं रखते, आप लक्ष्मण सिंह जी की बात को ध्यान में नहीं रखते, आप अजय जो है सभी की बातों को नकारते चले जाते हैं। और आज इसका परिणाम आप खुद देख रहे हैं कि आपकी कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो मैं फिर ये कहूंगी कि एक अच्छे लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए जागिए और बूथ स्तर पर कार्य करिए, भला होगा। मेरी बहन ने मुझे याद दिला दिया, मेरे जहन में नहीं था, लेकिन इन्होंने याद दिला दिया शराब की बात को लेकर कि शराब, देखिए शराब माफिया किस कदर पनप रहा है। आपके विधायक, हम नहीं, आपके विधायक सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। बहुगंज के विधायक प्रदीप पटेल आईजी के सामने साक्षात दंडवत हो जाते हैं, वो परेशान है शराब माफियाओं से और कहते हैं सरकार का पुलिस का संरक्षण है। विधायक अजय विष्णु शराब माफियाओं को उसे गुहार लगाने की मुक्ति दिलाने की गुहार लगाते हैं। विधायक पटेरिया, विधायक पाठक, ये सब शराब माफियाओं से परेशान होकर आईजी के सामने और सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। देखिए ड्रग्स सौदागर हरीश अंजना किसी से छुपा नहीं है, भाजपा नेताओं से उसके ढेरों तमाम फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में ड्रग्स सप्लाई हो रही है। देखिए आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ हरीश अंजना, ये किसी से छुपा नहीं, तमाम समाचार पत्रों में छिपा है। आप चाहे तो आपको कटिंग पहुंचाता हूं बड़ा बड़े समाचार पत्रों की, हरीश अंजना को किस किस का संरक्षण है, किस किस का व्रत है। ड्रग माफिया, शराब माफिया, ये आपके राज्य पलप रहे। मैं तो भूल गया था, मेरी बहन ने मुझे याद दिला दिया कि मुझे किस पद पे बात भी करना है। देखिए ये जो माफिया पनपा पूरे प्रदेश में, कभी भी ड्रग पेडलर इस तरह बेखौफ नहीं थे जिस सरकार में बेखौफ है। और आपके उसके पे लगभग 300 फोटो अपलोड कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। आपके पदाधिकारी भी रह चुका आपकी पार्टी में, वो ड्रग की फैक्ट्री चला रहा है, गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले ड्रग बिक रही है। ये आपकी सरकार की विफलता है। ठीक है प्रियंका जी, उंगली उठाने पीछे अपने गिरेबान में जाके आपका ध्यान सिर्फ सदस्य संख्या बढ़ाने में है। अरे ऐसा मिस कॉल भी दीजिए जिससे लोगों को रोजगार मिल जाए, ऐसा मिस कॉल नौकरी दीजिए जिससे महिलाओं की इज्जत सुरक्षा हो जाए, ऐसा मिस कॉल भी दीजिए कि बच्चे सुरक्षित रहे, ऐसा मिस कॉल नंबर भी दीजिए कि किसान को उसकी समस्या निजात मिल जाए, ऐसा मिस कॉल नंबर भी दीजिए। झूठे धोते आंकड़े पेश करने के बजाय याकूब मेनन के साथ फोटोज की अगर मैं बात करूंगी तो आप लोग की लाइन लग जाएगी। अलगाववादियों को आप पोषित करते हैं, आतंकवादियों को आप पोषित करते हैं, और हरीश अंजना की बात करने वाले अगर प्रेम सुख पाटीदार के ऊपर भी 2 लाइन बोल देते तो अच्छा था। तुषार गोयल के ऊपर अगर आप बात बोल देते तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती। और नारियों के
करने वालों पर आप दो शब्द बोल देते तो मुझे लगता है आप निष्पक्ष होकर के बात कर रहे हैं और आप एक स्वच्छ राजनीति की बात करना चाहते हैं, परंतु इनके ऊपर आपने मौन साध लिया। आपने आज तक उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। तुषार गोयल जो आपका खुद का व्यक्ति निकलता और उसी 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बात करते, उसी की निकल के आता है, उसके ऊपर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, उसके ऊपर आप लोग आवाज नहीं उठाते। और जो साला है प्रेमसुख पाटीदार, उसकी फोटोग्राफ्स की अगर मैं बात करूंगी तो आप लोग के आतंकियों के साथ के जो फोटोग्राफ और लेटर वायरल हुए हैं, नक्सलवादियों के साथ आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की जो कम्युनिकेशन है उसके वायरल किए हुए वीडियोस, और अगर हम बात करें तो आप लोग को मैं भेजने की जरूरत नहीं है, मीडिया ने पूरा कवरेज किया हुआ है तो पूरा दिख जाएगा। लेकिन आप लोग स्वच्छ राजनीति करने की जगह हमेशा बंटवारे की राजनीति करने आए। आज भी अगर मैं बात करूं तो आप लोग भारत को भी खंड खंड विखंडित करते चले आए। आज उसको कभी स्वर्ण में, कभी अगाड़ी में, कभी पिछाड़ी में, कभी स्वर्ण में, कभी दलित में, कभी ओबीसी में, कभी किसी में बांटने के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा आज भी आप लोग का वही एजेंडा चलता है कि काटो लोगों को और बांटते चले जाओ, पूरी तरीके से विखंडित कर दीजिए। जिस तरीके से आपने देशों को बांटा, जिस तरीके आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली, अब मुझे पर्याप्त समय दीजिए, बहुत हो गया मुझे पर्याप्त समय। अभी ड्रग डील करने भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्कार कौर गिरफ्तार, हेरोइन केस से गिरफ्तार, ड्रग डील करने भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप देखिए ये पूरा बकायदा फोटो से बता रहा हूं आपको, मैं अपने गिरेबान में झांकना मैंने शब्द गलत इस्तेमाल नहीं किया था। सत्कार कौन गिरफ्तार हो, एबीपी की न्यूज में पढ़ के लिखा हुआ है, डील करने आई है ड्रग्स की भारतीय जनता पार्टी के नेता। पंजाब और आपको बता देता हूं मैं, आप लोग मौन धारण में आपके ठीक है नीलाभ जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया ड्रग डील में ड्रग डील करने बीजेपी के नेता सत्कार कौर गिरफ्तार, क्या आपकी पार्टी की है, उसके बाद बड़ा बड़ा बारों करेंगे। बता रहा हूँ, हरीश तस्कर जेल में गया तो भाजपा ने उसे निकाला, दैनिक भास्कर में छपा है। मैडम पढ़ा कीजिए, डिबेट में आने के पहले बड़े बड़ा अक्षर में लिखा, बाहर आए तो पार्टी ने प्रचार किया, वो बड़े बड़े नेताओं के साथ गुलदस्ता देने उसको पूछे, तो सीधी बात है कुल मिला के इस ठीक है प्रियंका जी, एक बार नीलाभ जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप लगातार बोले जा रही हैं, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद फिर से आपके पास आएंगे, आपको पूरा समय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से समस्या क्या है कि इनको रटे रटाए संवाद दे दिए जाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना पानी पिए, बिना सांस लिए बोलना शुरू कर देते हैं। अरे तमाम पेपरों में छपा मैं कटिंग दिखा रहा हूं बाकायदा दैनिक भास्कर की कि हरीश अंजना जेल गया तो भाजपा ने बाहर निकाला, प्रचार किया, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो उसके हैं, 370 योजना बंद होने के कगार में, ये बड़ा बड़ा अखबारों कटिंग में मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कांग्रेस कार्यालय। चलिए ठीक है प्रियंका जी और नीलाभ जी, क्योंकि बात उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं, प्रचार प्रसार थमने के बाद की बातचीत हम कर रहे हैं। इस उपचुनाव में क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं ये जानना बहुत जरूरी होते हैं, आपके द्वारा क्या कुछ दावे और वादे हैं ये जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे पर वार प्रतिवार का सिलसिला तो पूरे दिन राजनीतिक गलियारों में चलता रहता है। तो प्रियंका जी पहले आप ही बता दीजिए क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं इन दोनों सीटों को लेकर के। देखिए, क्षेत्र का विकास का कर्तव्य होता है और विकास के दावे के साथ डबल इंजन सरकार के ऊपर वहां की जनता पर विश्वास होता है। क्षेत्र की जो भी राय हैं उनको लेकर के आगे हम लोग बढ़ते आए हैं। सबसे ज्यादा जो विषय रहे हैं दोनों क्षेत्रों के इंडस्ट्रियल्स को लेकर के, तो वहां पर इंडस्ट्रीज के लिए अगर अलग बात करें रीजनल समिट्स की गई हैं, और भी जो रोजगार के विषय हैं उनको सृजन किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है, बेहतरी जो है वो डबल इंजन सरकार के साथ में जनता की दिखाई पड़ती है। निश्चित है जनता पूरा विश्वास जताएगी। चलिए ठीक है नीलाभ जी। देखिए अभी मेरी बहन ने बात करी रीजनल समिट की, देखिए इतनी समिट हुई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20 साल लगातार। नीलाभ जी कभी आप अपनी बात क्यों नहीं करते, आपके पार्टी के क्या मुद्दे हैं पहले वो बात करिए, उसके बाद प्रियंका जी ने क्या कहा ना उस पर आप काउंटर बाद में करिएगा। मैं यही उम्मीद कर रही थी आपसे कि पहले आप सीधे बोलेंगे, आपका जवाब ऐसे शुरू होना चाहिए कि कांग्रेस का मुद्दा ये है इस चुनाव में, ये नहीं शुरू होना चाहिए कि बहन जी ने क्या बोला, प्रियंका जी ने क्या बोला। कांग्रेस का मुद्दा यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी थोती झोटी घोषणा करके भ्रम का वातावरण फैला के चुनाव प्रचार करती है, चुनाव जीतती है, वो जनता के सामने लाना। हम थोती झोटी घोषणा नहीं करते, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं युवाओं की, हम बात करते हैं महिला सुरक्षा, क्या गलत करते हैं हम विपक्ष, हमारा दायित्व आईना दिखाना, हम विपक्ष हमारा दायित्व आईना दिखाना। अगर आपको आपका चेहरा नहीं पसंद है सामने से हट जाए, लेकिन हम दायित्व हम दिखाएंगे।
छोटी छोटी बच्चों के साथ लगातार बलात्कारी घटना हो रही है, प्रदेश में बलात्कार में अव्वल है। हम नहीं बोले, हम चुप रहे, आप बोले आप अपनी बात कीजिए, हम अपनी बात, हम जनता की बात करेंगे, हम किसानों की बात नहीं करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसान आत्महत्या के लिए या अनुमति के लिए पत्र लिख रहे हैं बुरहानपुर के, हम उनकी बात नहीं करें। हम युवाओं की बात, मेरी बहन ने बात करी बिजनेस समिट की, ये बता दे कितना भारी निवेश हुआ, कितनी इंडस्ट्रीज खुली, कितनी से नौकरियां दी गई। नहीं, ये जिन इवेंटों पे आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। नतीजा सिफर निकला। आपको 50 डॉक्यूमेंट में पहुंचा सकता हूं। न तो युवाओं को रोजगार मिला है, न बाहरी निवेश आया। सिर्फ आपने उसका इवेंट बनाया, डंका पीटा और अपनी पीठ थपथपाई और सरकारी धन का दुरुपयोग किया। उसकी वजह क्योंकि आपके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप नहीं किया गया। आपने ये बाहरी निवेश यहाँ पर आए, इसलिए सबसे बड़ी बात है तो आप ये झूठी थोती बातें टीवी में जरूर कह देती है, लेकिन इसके ठीक उलट है। अब कितनी इंडस्ट्री लगा दी बता दीजिए आप। चलिए ठीक है, इंडस्ट्री लगा दी आप, ये बता दीजिए आप। कितनी नौकरियां लगा दी बता दीजिए आप। कितनी सरकारी नौकरियां ये बता दीजिए आप। इन्हें खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी खुद ये कहते हैं विषय पे बात कीजिए। आप हमारे घर में मत झांकिए, आप विषय पे बात कीजिए। मैंने सवाल इतने दागे, उस पर बात कीजिए ना। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कहां चले गई आप? मैंने इतने विषय आपको बता, उस पर बात कीजिए आप। लोकसभा आपने कितनी इंडस्ट्रीज लगवा दी, कितने लोगों को रोजगार दे दिया, ये बताइए आप। आपने कहा ना बिजनेस समिट की, आप ही ने बात करी थी ना मुझसे अभी, जब मैं बिजनेस समिट करी। उन बिजनेस समिट का फायदा क्या हुआ प्रदेश की जनता को, ये बताइए आप। सुनना चाहती है आपके झूठे और भ्रामक प्रचार से जनता ऊब चुकी है और आप लोग को लोकसभा में भी उन्होंने धूल चटाई थी, पुनः उपचुनाव में भी धूल चाटने के लिए तैयार रही है। आपको हारने की पहले से ही बधाई। चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात होगी हालांकि जनता किसके दावे, किसके वादों पर भरोसा करती है और किसके वादों को जनता नकार देती है, ये तो जनता ही उपचुनाव के रिजल्ट में ही पता चल पाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस में बात उपचुनाव को लेकर के हो रही थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत के दावे कर रही है, अपने अपने मुद्दे हैं। हालांकि इन मुद्दों में कांग्रेस खासतौर पर उन्हीं मुद्दों को ढूंढ रही है जो कि सत्ता में बैठी भाजपा जिन कामों को नहीं कर पाई है, या फिर यूं समझ लीजिए कि जिन कामों को कांग्रेस शुरू से पकड़ करके बैठी है। देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है, क्या विचार करती है, किसको सत्ता का सरताज बनाती है और किसको नकार देती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।